ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भूत भावन महादेव बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी। उज्जैनी भारत के उन विशिष्ट तीर्थों में है जिसका वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, आधुनिक ग्रंथों में, हमारे कवियों के कविताओं में सभी जगह स्थान है। 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे विराट शिवलिंग बाबा महाकाल यहाँ विराजमान है। भारत के इसी स्थान पर सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में बाबा का भस्माभिषेक किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि बाबा के इस प्राचीन नगरी उज्जैनी में भारत में होने वाले 4 कुंभों का एक कुंभ आयोजित होता है। छत्तीसगढ़ मां कौशल्या की जन्मभूमि है, लेकिन कितनी दुखद बात है कि राम को जन्म देने वाली कौशल्या का मायका, कौशल्या के जन्मभूमि प्रांत का एक भी कोई नामो निशान किसी कुंभ में नहीं था। पूरे देश के हर प्रांत का कैंप लगता है, हर प्रांत के लोगों को वह सम्मान मिलता है कि वो अपने मातृभूमि के नाम से आयोजित कैंप में जाकर रुक सकें, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रांत इसके लिए अछूता रहा। छत्तीसगढ़ प्रांत के इसी पीड़ा को अनुभव किया पाटेश्वर सेवा संस्थान में। विगत 2004 में सबसे पहली बार उज्जैनी के कुंभ में एक कैंप लगा। कैंप लगाने के समय मन में विचार आया कि कैंप का नाम क्या रखा जाए। हमने कहा यदि पाटेश्वर मंडप रखेंगे तो वह एक स्थान का नाम होगा, इसीलिए नाम रखा गया छत्तीसगढ़ मंडप। छत्तीसगढ़ मंडप में बहुत ही सुंदर छत्तीसगढ़ के कलाकृतियों के प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ के सतपुड़ा पहाड़ी सिहावा, महानदी का उद्गम, इसके साथ राजीव लोचन, शिवरी नारायण, छत्तीसगढ़ में माँ कौशल्या का पावन जन्म स्थान, पाटेश्वर धाम की झलकियाँ, ये सब कुछ वहाँ समाहित होती है। कुंभ के अंतर्गत पूरे विश्व से आए हुए लोगों को और भारत के सभी मूर्धन्य संतों को आमंत्रित करके तीजन बाई का पंडवानी, ऋतु वर्मा का पंडवानी, चाहे भरथरी गायन, चाहे यहाँ की लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम, यहाँ की रीलोकर्मा, इन सभी चीज़ों की भी प्रदर्शनी वहाँ पे होती है। सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी होता है। इस तरह से छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति का प्रचार होता है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनको अपना घर मिलता है रहने के लिए, रुकने के लिए, जहाँ निश्चिंत होकर के वो रुक सकते हैं। पाटेश्वर धाम के द्वारा जन जन का सहयोग लेकर उज्जैन में भी विगत 2004 में, उसके पश्चात अभी पुनश्च 2015 में कुंभ का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ मंडप की उज्जैन कुंभ की कुछ झलकियां आज बाबा जी की पाती कार्यक्रम में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आइए मैं आपको ले चलता हूं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी, ले चलता हूं क्षिप्रा मैया के तट पे, आपको शाही स्नान का दर्शन भी कराऊंगा और साथ ही संतों के आशीर्वाद क्या कहते हैं भारत के संत समाज छत्तीसगढ़ मंडप और वहां की भव्यता के बारे में, ये भी मैं आप सबको दिखाऊंगा।
मैं बाबा जी की पाती कार्यक्रम से राम बालक दास महात्यागी माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ से सभी का बहुत बहुत स्वागत। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल, जय महाकाल। काल भैरव मंदिर के समीप लगे छत्तीसगढ़ कैंप में गोरक्षा व विश्व कल्याण के लिए कामधेनु यज्ञ किया जा रहा है। बुधवार को बालक दास महाराज ने कामधेनु यज्ञ की शुरुआत की। काल भैरव मंदिर के सामने छत्तीसगढ़ मंडप के नाम से छत्तीसगढ़ वाले बालक दास महाराज का शिविर लगा हुआ है। शिविर में सत्संग, ध्यान, यज्ञ, हवन, सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं। शिविर में गोरक्षा के संकल्प और विश्व कल्याण के लिए 21 दिवसीय कामधेनु महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को स्वामी बालकदास महाराज के सानिध्य में कामधेनु यज्ञ की विधिवत शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ मंडप के स्वामी बालकदास महाराज ने बताया कि शिविर में सत्संग और देवी भागवत के अलावा साधु संतों के सम्मेलन भी होंगे। हम काल भैरव मंदिर के सामने खड़े हैं। काल भैरव मंदिर के ठीक सामने में छत्तीसगढ़ मंडप लगा हुआ है। माँ कौशल्या ने जहाँ जन्म लिया, भगवान राम का जो ननिहाल है और भगवान कृष्ण का जो ससुराल है, ऐसी पावन धरती छत्तीसगढ़ की माटी, जिसके हमारे राजयोगी बाबा जी पूज्य गुरुदेव भगवान संरक्षक हैं, ऐसे छत्तीसगढ़ मंडप में आज यहाँ पे 21 दिवसीय कामधेनु महायज्ञ प्रारंभ हुआ है। जल यात्रा हुई है और यज्ञ में हम समस्त उज्जैन नगर वासियों को भी आमंत्रित करते हैं कामधेनु यज्ञ में आप आएँ, ताकि गोरक्षा का जो संकल्प हमारा है उसको पूर्णता करने में हम लोगों को सब ताकत मिले, ऊर्जा मिले। गुरुजी, यज्ञ कितने दिन तक चलेगा? यज्ञ 16 मई तक चलेगा लगातार, और इसी बीच में यहाँ संतों के सम्मेलन होते रहेंगे। श्रीमद् देवी भागवत का भी आयोजन होगा, विभिन्न सांस्कृतिक संध्या, छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य वगैरह का कार्यक्रम रहेगा। साथ ही साथ संतों के आगमन से यह जो धरती है वो पवित्र हुई है, उन सभी महापुरुषों का आगमन भी इस मंडप में होना है। कहाँ के श्रद्धालु यहाँ पहुँचने की संभावना रहेगी? वैसे तो ये छत्तीसगढ़ मंडप है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोग यहाँ आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष में जो गौ रक्षा आंदोलन से जुड़े हुए हैं, गौ भक्त हैं, वो सब यहाँ पे आते हैं। इसलिए सीधे कामधेनु मंडप कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये पंचगव्य शोधित गोव्रती परिसर है, इसलिए कामधेनु मंडप है। पूरे देश के गौ भक्त यहाँ पे आएंगे। काल भैरव मंदिर सेक्टर में लगने जा रहे बाल योगेश्वर श्री राम बालकदास महात्यागी का कैंप आकर्षण का केंद्र रहेगा। बाल योगेश्वर श्री राम बालकदास महात्यागी का शिविर श्रीहस्त मेला क्षेत्र के काल भैरव मंदिर सेक्टर में लगा है। कैंप में बाल योगेश्वर श्री राम बालकदास महात्यागी के सानिध्य में कामधेनु यज्ञ और देवी भागवत का आयोजन हो रहा है। शिविर में इसके अलावा निःशुल्क अन्न क्षेत्र भी संचालित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण भोजन ग्रहण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ मंडल के नाम से लगे शिविर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाल योगेश्वर श्री राम बालकदास महात्यागी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। काल भैरव मंदिर के पास में छत्तीसगढ़ मंडप लगा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश जो मध्य प्रदेश से ही कटकर बना है, छत्तीसगढ़ प्रांत का ये एकमात्र आयोजन यहाँ पर है। और छत्तीसगढ़ मंडप में 21 दिवसीय कामधेनु महायज्ञ, साक्षात गौ माता का गौ भंडारा, सुरभि गौ माता का, साथ ही साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक कार्यक्रम, श्रीमद् देवी भागवत और बहुत सारे ऐसे आयोजन हैं, आध्यात्मिक धार्मिक आयोजन यहाँ पे हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ मंडप में संपूर्ण छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के गौ भक्तों का आना जाना भी चल रहा है, जो अलग अलग विषयों पे गौ भक्ति के लिए, गौ रक्षा के लिए, गोपालन के लिए परिचर्चा, संगोष्ठी और कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे कर रहे हैं। क्या उद्देश्य देना चाहते हैं गुरुजी इसका, और करीब कहाँ से लोग? आयोजन का जो उद्देश्य है वो यही है कि माँ कौशल्या की जन्मभूमि है छत्तीसगढ़, लेकिन आज छत्तीसगढ़ की उस संप्रभुता को लोग भूल रहे हैं। तो हम छत्तीसगढ़ की उस विरासत को उजागर करना चाहते हैं, पूरे विश्व को बताना चाहते हैं। साथ ही यह गौव्रती परिसर है, यहाँ पर गौ माता के गोबर का प्रतिदिन लिपाई होता है, प्रतिदिन गौ माता का पूजन, भोजन भंडारा होता है, और गौ माता की शुद्ध देशी गाय के घी से ही यहाँ पे यज्ञ का आयोजन हो रहा है। बाजार का दूध, दही, छाछ, पनीर का यहाँ कोई उपयोग नहीं है। पूरी गौशालाओं के दूध, दही, घी से ये परिसर बनाया गया है। उज्जैन शहरवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उज्जैन शहरवासियों को हम यही चाहेंगे कि जो उज्जैन में ये सिंहस्थ आया है 12 साल के बाद, आप सभी लोग संतों के पास बैठें, जाएं, अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन लें। केवल झांकियां ना देखें, प्रदर्शनी ना देखें। संतों से भी चाहेंगे केवल आडंबर दिखावा प्रदर्शन ना करें। ये काल भैरव मंदिर के पास है अपना छत्तीसगढ़ मंडप है ये। यहाँ पे भागवत होगा और 21 दिन का यज्ञ हो गया। कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? भागवत होगा यह, श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम है, और यज्ञ होगा 21 दिन का, यहाँ लगातार यज्ञ होगा। कहाँ जिसका आज यही कहाँ के श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या है? यहाँ पे छत्तीसगढ़ से और आपके महाराष्ट्र से और पूरे छत्तीसगढ़ से पहुँचे हैं, महाराष्ट्र से
और कुछ उड़ीसा से भी पहुँचे हुए हैं। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि महाकुंभ में लोगों को स्थान, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ वालों को जो दर्शनार्थी हैं उनको रहने के लिए स्थान, भोजन व्यवस्था और धर्म के काम से जुड़ने के लिए आस्था में उत्साहित करना ही है। पड़े हम शरण तिहारी, विनती की मोरी टेक राखियो, विनती की मोरी टेक राखियो, मंगल करण अमंगल हारी। घट घट वासी भव भय हरने वाले तुम, दीन दयाल परम हितकारी, खुशियाँ भरने वाले तुम। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में स्थित है पाटेश्वर धाम, जहां विश्व का अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण एवं 10,000 गायों के लिए श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है। श्री पाटेश्वर धाम के आध्यात्मिक, धार्मिक एवं नित्य नवीन जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल।